जब कछुआ एक बार रेस जीत गया, खरगोश भी एक बार दूसरी बार रेस जीत गया, तो कछुए ने कुछ विचार किया, वो खरगोश तक पहुंचा, बोला भाई तुम्हारे कहने से मैं दूसरी बार रेस दौड़ा था, अब मेरे कहने से एक बार रेस तुम दोबारा लगाओ। तीसरी बार रेस हुई, खरगोश ने कहा ठीक है तीसरी बार लगा लेंगे। तो कछुए ने बोला अच्छा रास्ता वो होगा जो मैं बताऊंगा। तो कछुआ बोला, खरगोश बोला ठीक है। तो अब खरगोश ने एक ऐसा रास्ता बताया जिसके बीच में नदी पड़ती थी और फिनिशिंग पॉइंट नदी के दूसरी तरफ जाकर था, ठीक है ना। अब रेस शुरू हुई, कछुआ भी दौड़ना प्रारंभ किया और खरगोश भी दौड़ना शुरू किया। दोनों ने स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ते हुए नदी के किनारे तक पहुंचे। खरगोश पहले पहुंच गया, कछुआ धीरे धीरे चला नदी, परंतु खरगोश पहले पहुंच के नदी पर रुक गया। कछुआ धीरे 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 आया, नदी के किनारे पहुंचा, पानी में उतरा, धीरे धीरे तैरता हुआ दूसरी तरफ गया, फिर पानी से बाहर निकला, धीरे धीरे चलता हुआ फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? हर आदमी की अपनी अपनी कॉम्पिटेंस है। कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई अंग्रेजी में अच्छा है, कोई हिंदी में अच्छा है, कोई साइंसेस में अच्छा है, किसी को इतिहास की अच्छी जानकारी है। सभी लोग जो जिसकी काबिलियत है उसमें एक्सेल कर सकते हैं। मुश्किल तब होती है जब एक काबिलियत वाला व्यक्ति दूसरी कार्य को करने की चेष्टा करता है और तो उसमें उसके पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं होती है। हमारे घरों में हमने देखा है कई बार बच्चे को माँ बाप 6वीं 7वीं से कहना शुरू करते तुझे डॉक्टर बनना है, नीट का एग्जाम देना है, उसको बायो पसंद ही नहीं आती, जबरदस्ती उसे 11th में बायो दिला देते हैं, 12th में जाने का उसे नीट का एग्जाम में बिठा देते हैं। जैसे तैसे कर ये के प्रकार यदि वो बैठ भी जाते तो आगे 10 साल की पढ़ाई है डॉक्टरी की, ऐसे विषय की जिसका उसके बाद एप्टीट्यूड था ही, कितना अच्छा डॉक्टर बन पाएगा। ऐसे ही हमारे भी सबकी जो जो जिस जिस विषय में हम अच्छे हैं, आपको में से कोई सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हैं, कई लोग देते हैं आके, चूंकि हम लोग पिछले कालांतर में किसी समय में इस परीक्षा को पास किया, इस नौकरी में आ गए, तो हमसे भी आके मिलते हैं, कहते हैं कि हम तो हमारे पड़ोस में वो रहता है सर, वो उसने एंथ्रोपोलॉजी किया, उसके बड़े अच्छे नंबर हैं, तो मैं भी सोच रहा एंथ्रोपोलॉजी दें। भाई एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है तुम्हें पता है? लॉ की हुई है, साइंस पढ़ा हुआ है, फिजिक्स पढ़ा हुआ है, ये नहीं कह रहा मत लो, पर अगर तुम्हें उस जो सब्जेक्ट पढ़ने में सुख मिलता हो, पढ़ाई में आनंद आता हो, उस विषय को आप बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर पाओगे। जो गणित का अच्छा विद्यार्थी है वो गणित का सवाल कर पाएगा।